हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, कुछ नए चीज़ों के साथ। बहुत से लोग पश्चिमी सभ्यता और हमारी इंडियन सभ्यता में जब कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही खामियां निकालने लगते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपको कुछ आज बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको ये समझ में तो ज़रूर आ जाएगा कि जिंदगी के अलग अलग रंग, अलग अलग पहलू क्या है जीने का। जी हाँ, तो चलिए शुरू करता हूँ। अब जहाँ हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद को बढ़ावा देने में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। आज हम जो भी भौतिक से यानी कि भौतिक चीज़ों को उपयोग करते हैं, भोग विलास की चीज़ें जो कुछ भी है इस पृथ्वी पे, सब लगभग पश्चिमी सभ्यता की देन है। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। क्योंकि शुरू से ये ध्येय रहा है कि पश्चिमी सभ्यता में जीने वाले जितने भी लोग हैं वो भौतिकवाद को बढ़ावा दिए। तो इसी कारण से वहां पे बहुत अधिक भौतिक चीजों की खोज हुई। मशीन से लेकर कंप्यूटर से लेकर तमाम चीजों को खोज किया गया इसी कारण से। तो कुछ लोगों का मत में यह है, जब अपनी सभ्यता को छोड़कर यानी कि इंडियन सभ्यता को छोड़कर जब कुछ लोग पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं तो वहां से आने के बाद उनका धारणा यह बन जाता है, वो ये कहने लगते हैं कि हमारी सभ्यता हमें कुछ नहीं दी। दोस्त, आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाता हूं। अब ध्यान से सुनिए। हमारी सभ्यता जो हमें दी, शायद ही कोई सभ्यता ऐसी होगी जो ये चीजें हमें दी होगी, बताई होगी। हम जितने अपनी सभ्यता से बहुत कुछ सीख सकते हैं, दुनिया की किसी भी सभ्यता से नहीं सीख सकते हैं। हमारी सभ्यता ने हमें ये सिखाई कि हम सिर्फ भौतिकवाद पर ही जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारी सभ्यता ने हमें ये सिखाई कि हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को अपनाकर भी जी सकते हैं। जैसे एक नाम लूंगा, वैशाली में यानी बिहार के वैशाली जिले में जन्मे महावीर, भगवान महावीर का भी यही मत रहा। साथ ही साथ नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे भगवान गौतम बुद्ध का भी मत यही रहा। तो हम इस बात से तो डेफिनेटली सीख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता दुनिया को यह सिखाई कि शांति से कैसे जिया जाता है। आप जिस भौतिकवाद में पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, उससे दूर रखकर भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं और एक शांति अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी सभ्यता हमें सिखाई। कुल मिलाकर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मानसिक तौर पे अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं बस हमारी सभ्यता से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाई और पश्चिमी सभ्यता हमें क्या सिखाई। ऐसे अंत में मैं आपको यह भी बताता हूं कि महात्मा गांधी का मत था कि अगर आप अपनी ही यानी कि भारत के रहने वाले और भारतीय सभ्यता से चिपके रहते हैं तो यह आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही कारगर होगा। लेकिन अगर आप इस सभ्यता की चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो याद रखिएगा, एक दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और मैं यकीन करता हूं कि आप इसको डिटेल में और कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। बस आज का जो भी टॉपिक था इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।